हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय डियर पावर एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर अभी रिक्रूटमेंट निकली है और आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि इसकी प्रीवियस ईयर जो पिछले साल इसका एग्ज़ाम हुआ था, रिक्रूटमेंट आई थी, एग्ज़ाम हुआ था, उसके कट ऑफ हमें एक बार बता दीजिए कि इसकी कट ऑफ पिछले साल की कट ऑफ क्या गई थी। तो अपनी बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। वीडियो में बने हुए रहेगा, एक संपूर्ण एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूँ। सटीक एनालिसिस हमेशा इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है। चैनल पर पहली बार विजिट करने तो बेल आइकन को साथ में प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी छोटी बड़ी नोटिफिकेशन न्यूज़ आती है तो हम सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। तो फाइनली मैं चलता हूँ, इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो, एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी मध्य प्रदेश की ये पावर जनरेटिंग कंपनी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूंगा। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान राज्य उत्पादन निगम आरबीएनएल की बात करूं, ठीक है। तो ये ऐसे डिपार्टमेंट है, ऐसे डिपार्टमेंट थे पहले। जैसे ये जनरेटिंग का है, बात ध्यान से सुनते जाना। बात देखो कि जनरेटिंग कंपनी है और ट्रांसमिशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तीन चार कंपनियां इसमें होती है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो उत्पादन निगम, वितरण निगम और प्रसारण निगम, ठीक है। वैसे ही तीन चार कंपनी एमपी के अंदर है। वो एक साथ, पहले प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो चारों की चारों जो कंपनियां हैं एक साथ एग्जाम लेती थी, ठीक है। चारों के चारों एग्जाम एक साथ लेती थी। और एग्जाम पैटर्न जो अभी इसने पूछा है, 100 एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम होगा, 100 एमसीक्यू पूछेंगे। 75 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट के और 25 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक पार्ट के। किसी कोई प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहनी है। आपका अभी तक कंफ्यूज में फिर रहे हो कि अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो कोई झिझक वाली बात नहीं है। अदर स्टेट आपका अगर जज्बा है अनरिजर्व फाइट करने का, अगर आप में हिम्मत है तो आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। देखो, फॉर्म को अप्लाई करना ही है। एमपी के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए पावर जनरेशन के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी है। पे स्केल भी बड़ा अच्छा खासा मिलेगा, फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी इसके अंदर। देखो, तो पहले इकट्ठा जो कॉम्बिनेशन थी ये, तो कॉम्बिनेशन इसके अंदर रिक्रूटमेंट आती थी और कॉम्बिनेशन इसके अंदर क्या करती थी, ये कट ऑफ जारी या एग्जाम रिजल्ट जारी करते थे। अब इसका सिस्टम अलग अलग हो गया है। जैसे राजस्थान की बात करूं तो जो प्रसारण निगम है या उत्पादन निगम है वो अलग अलग। और जैसे जो वितरण है वो एक साथ। जैसे अभी आई थी 1512 पोस्ट पे टेक्निकल हेल्पर की जोधपुर। जैसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम है, ठीक है, जयपुर वाला है और अजमेर वाला है। ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ करते हैं, लेकिन उत्पादन और उसकी अलग अलग आती आती है, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर अब अलग अलग सिस्टम कर दिया है एक साथ। अब इसके अंदर आई है पावर जनरेटिंग उत्पादन के अंदर। पोस्ट की मैं बात करूँ, प्लांट असिस्टेंट के संयंत्र सहायक की रिक्वायरमेंट निकली है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ। ये है माय डियर पदों का ब्यौरा। आपको मैंने वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया था। प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल नियमित रेगुलर पोस्ट है टोटल। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट 12 सीटें हैं। जो भी एमपी, मैं एमपी को छोड़कर बात करूँ, या एमपी वाले भी इसके अंदर अनरिजर्व में फाइट करेंगे, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखो, इसके अंदर देखो, राजस्थान की मैं बात करूँ तो आपको अनरिजर्व फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। बिहार की बात करूँ अनरिजर्व फाइट, पंजाब की बात करूँ पंजाब से होंगे तो अनरिजर्व ही फाइट करना होगा। अगर आप में जज्बा है कि हम 12 सीटों पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाएंगे तो जरूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 4 बार बता चुका हूँ। अभी तक आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो देखो, मैं फाइनली आपको बताना क्या चाहता हूँ माय डियर। ये इसका अंदर रिक्वायरमेंट आई थी प्रीवियस ईयर की, तो इसका एग्जाम है पावर जनरेटिंग का, सेम कंपनी का। तो इसका पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है। पेपर लिया, उसके बाद कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट है वो पेंडिंग में अभी तक चल रहा है, ठीक है। मैंने बहुत एनालिसिस किया, इसका कट ऑफ नहीं मिला मेरे को, ठीक है। सीधी सीधी बात बता देता हूँ कि इसकी कट ऑफ मेरे को नहीं मिला, बट मैंने आपके लिए कहीं से कहीं सोल्यूशन निकाला है। मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं तो इसका सोल्यूशन मिल जाता है। हर चीज़ का कोई सोल्यूशन होता है। देखो, तो कहीं ना कहीं मेरे को मिला है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। बट एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा प्रीवियस ईयर की तरफ मत जाइए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की तरफ मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ हमेशा कई बातों पे डिपेंड करती है। अब 2018 की बात करूँ तो उस टाइम कैंडिडेट जो थे
वो कम पढ़ते थे, ठीक है। अब 2024 की बात करूं तो कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो गई है, सभी कैंडिडेट पढ़ने लग गए हैं, ठीक है। उनका 2018 के अंदर लेवल कैंडिडेट का मैं बात करूं तो लो था। अब जो कैंडिडेट है आईटीआई होल्डर है उनका लेवल बिल्कुल हाई चला गया है, ठीक है। अब क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, तो सभी लोग आजकल पढ़ने लग गए हैं। तो कट ऑफ हमेशा 3-4 उस टाइम बातों पे डिपेंड करती कि उस टाइम एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और अब कैसा पूछा जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट जितने एग्जाम के अंदर बैठे थे उसका लेवल कितना था उस बात पर डिपेंड करता है। हमेशा आपको बोलता आया हूँ, कट ऑफ आपको दिखा ज़रूर देता हूँ, क्यों मैंने एक एनालिसिस करके, बहुत मेहनत लगती है माय डियर। लाइक वाला बटन जरूर दबा दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो व्हाट्सअप ग्रुपों में, ताकि हमारा मोटिवेशन है बढ़ता रहे। कट ऑफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कट ऑफ इसकी गई थी। ये देख देख सकते हो, कहीं ना कहीं एनालिसिस करके मैंने आपके लिए ये ढूंढा है, देख सकते हो मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बेसिकली बात करूँ, देखो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 72 है, ठीक है, 72 है। और देख सकते हो एमपी, ये देख सकते हो एमपी, इस डिपोट एमपी इंदौर का है ये। वहीं मैं दूसरा बात करूं, देखो एमपी, ये भी इंदौर का एमपी है। इसकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बात करूं तो 71.75 कट ऑफ मार्क्स गई थी। अब अब जो मेरिट जा सकती है उसकी कितनी संभावना है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा शेयर, कि जो आपका अब, अगर आपने सिलेबस को पहले से कंप्लीट कर रखा है, अब आप टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस कैटेगरी से हैं, और आप सेफ स्कोर में आ सकते हो या नहीं। अब कितने बन सकते हैं, कितने बन रहे हैं, अगर आप सेफ स्कोर में हो तो कितने आपको चाहिए, ठीक है। देखो मैं बात करूंगा सभी कैटेगरी के लिए, वीडियो में बने हुए रहेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो माय डियर ये है एक एनालिसिस मेरा, कि आप इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप बिल्कुल सेफ रेंज में हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की तरफ मत जाया करो हमेशा। आपको अब मैं तो रिप्लाई कर करके व्हाट्सअप पे भी थक गया हूँ माय डियर, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना संभव ये सोचा। देखो कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ, जनरल, ओबीसी, एसटी एंड एससी, ठीक है। मार्क्स के लिए मैं बात करूँ, देखो जनरल के लिए 80%, 80 से आपके, अगर अन रिजर्व आप फाइट करते हो माय डियर, तो 80 से आपके प्लस होने ही चाहिए किसी हालत के अंदर। देखो क्योंकि सभी स्टेट वाले यहाँ अप्लाई करेंगे और कंपटीशन बहुत तगड़े वाला होने वाला, ये बात आपको भी मालूम होगी। देखो अनरिजर्व फाइट आपको करनी पड़ेगी ओबीसी, अदर स्टेट वालों को। ओबीसी जहाँ एमपी वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट देखो 80 आपके क्वेश्चन होने चाहिए, 80 से नीचे हो सकता है 1-2 नंबर 81 भी हो सकता है। और 79 की बात करूँ, यहाँ तक आपका इन 3-4 स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो। देखो एससी की मैं बात करूँ तो 75 नंबर आपके होने चाहिए किसी हर हालत के अंदर। और एसटी की मैं बात करूँ तो 70 क्वेश्चन आपके राइट है, होने ही चाहिए, ठीक है। 75 क्वेश्चन तो माय डियर नॉन टेक पार्ट के ही, टेक्निकल पार्ट के ही आने हैं, सॉरी 75 क्वेश्चन तो टेक्निकल पार्ट के आने हैं, ठीक है। और आपके नॉन टेक पार्ट के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। एग्जाम जल्दी ही ले लेंगे, ये कंडक्ट करवा लेंगे, बस तैयारी को कंटिन्यू रखें। ये बता दिया मैंने एक एनालिसिस। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की तरफ मत जाया करो, अब जो फिलहाल रिसेंटली चल क्या रहा है वो उस तरफ जाया करो। देखो ये सेफ स्कोर मैंने बता दिया है, अगर आप इस सेफ स्कोर में आते हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में माने जाओगे। तो फाइनली मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रहे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के ऑफिशियल अपडेट हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया। जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन खोलिए और आपके लिए चैनल का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है। याद रहे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट आप मेरे लिए जरूर कर दीजिएगा।